तो बात कर रहे थे पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक चलती है, जैसे 0 1 2 3 4 अनंत तक। इसे W से दर्शाते हैं। याद होना चाहिए प्रथम पूर्ण संख्या कौन सी है, 0, और प्रथम प्राकृत संख्या है 1। दोनों का गुणनफल पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, तो 0 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट में 0 मिलेगा। आगे बात करते हैं इससे आगे की। देखो जस्ट आगे बात करते हैं इसके बाद में। एक होती है पूर्णांक संख्या। कौन सी होती है, पूर्णांक। देखो नाम से ही पता चल रहा है पूरा का पूरा अंक लिखा होना चाहिए। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर, ठीक है ना। अब इंटीजर मतलब पूरा का पूरा पूर्णांक लिखा होना चाहिए, पूर्ण अंक लिखा होना चाहिए। संधि विच्छेद करके देखो पूर्णांक की क्या निकलता है, पूरा का पूरा अंक, यानी कि क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए, पूर्ण प्लस अंक, पूरा का पूरा अंक लिखा होना मिलना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि 0 1 अंक है, माइनस का 5 अंक है, माइनस का 10 अंक है, ठीक है ना, माइनस का 15 एक अंक है, ऐसे अंक तक लिख सकते हो आप। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिनको संख्या रेखा पे डिनोट कर सकते हैं। कहाँ डिनोट कर सकते हैं, संख्या रेखा पे, यानी कि पूरा का पूरा एक अंक होना चाहिए। बीच में 0 आएगा, इधर चलेगी नेगेटिव वाली संख्या है ना, इधर चलेगी पॉजिटिव वाली संख्या है, तो बीच में क्या लिखा होना चाहिए, 0। 0 भी क्या है, 0 एक पूर्णांक है। क्या है, 0 एक पूर्णांक है। इधर नेगेटिव वाली संख्या चलेगी, उधर पॉजिटिव वाली संख्या चलेगी, तो बीच में क्या आ जाएगा, इधर 0, इधर चलेगी -1 -2 -3 -4 -5 और अनंत तक, ठीक है ना। और इधर कौन सी वाली चलेगी, इधर चलेगी पॉजिटिव वाली संख्या, जैसे कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 और अनंत तक, प्लस के अनंत तक। हम चाहे तो इनके आगे प्लस भी लगा सकते हैं, हम चाहे तो नहीं भी लगा सकते, क्योंकि वैसे भी जिन संख्याओं का ये कोई सच नहीं होता उनको प्लस की संख्या माना जाता है, तो ये हो जाएगी प्लस वाली संख्या। इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक को आई से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, आई से। आई से दर्शाते हैं इसको, तो याद रखना है इंटीजर संख्या, तो इसको किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे ना, क्वेश्चन किससे आते हैं, जैसे देखो निम्न में से कौन सा एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, निम्न में से कौन सा एक पूर्णांक है। नंबर 0.001। नंबर 2 9/3 गुणा 0.1। नंबर 3 10/2। नंबर 4 -20/6। इनमें से पूछा गया है आपको कि निम्न में से एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है कि पूरा का पूरा अंक लिखा होना चाहिए। अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं तो पहले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट तो कभी खत्म ही नहीं होगा, पॉइंट तो कभी खत्म नहीं होगा, मतलब इसका मतलब ये पूर्णांक संख्या नहीं है। सेकंड ऑप्शन में अगर 9 को 3 से काट देते हैं तो 9 से 3 कट रहा है डायरेक्ट 3 बार में, लेकिन 0 1 पॉइंट से मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, तो ये भी एक पूर्णांक नहीं है। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं तो 10 2 से कट रहा है डायरेक्टली 5 बार, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें काटते हैं तो माइनस में वैल्यू आ रही है, लेकिन पूरी पूरी बार नहीं कट रहा, वो 10/3 आ रहा है। और 10/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो 3.3333 चलता ही रहेगा, क्योंकि माइनस में तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, 3.3333 चलता ही रहेगा, ऐसा ऐसा कैसा, ठीक है ना। तो ये भी पूर्णांक नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना कि कौन सी संख्या पूर्णांक होगी, है ना। ये बेसिक बात है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, और उम्मीद है मुझे कि सभी को पता होगा। देखो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। किसकी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको अंश बटा हर में लिखा जा सकता है, यानी कि रेशनल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, देखो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। आपने इसकी परिभाषा ऐसे पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q क्या होता है, P का मतलब होता है अंश और Q का मतलब होता है हर, और साथ में एक शर्त भी दी होती है कि कभी भी Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं कि वो संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो।
इसका मतलब ये हुआ कि जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता हो। एक कंडीशन है, एक शर्त है, और शर्त क्या है हमारे पास में? शर्त ये है कि क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मान लो क्यू का मान जीरो कर देंगे तो क्या होगा? देखो, जैसे मेरे पास ऊपर लिखा हुआ था 5 और मैंने क्यू का मान कर दिया जीरो, यानी कि मेरे पास पी की वैल्यू तो 5 इसमें और क्यू की वैल्यू कितनी रख दी? मैंने जीरो रख दी, जो कि शर्त थी उसके अपोजिट रख दी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है? अनंत। क्या मिलती है? अनंत। और अनंत आने की वजह से ही हम क्या करते हैं? क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं रखते हैं। क्यू का मान जीरो रखेंगे तो जीरो रखने से हमें क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा। तो कि ये रिजल्ट मिलता है। इसी रिजल्ट की वजह से हम क्या करते हैं? क्यू का मान कभी भी जीरो पुट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। तो वे संख्याएं जिनको हम पी बटा क्यू में लिख सकते हैं, अंश बटा हर में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं को अगर अच्छे से पढ़ना चाहे तो हमें पता होनी चाहिए, पहले थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमें दशमलव वाली संख्याओं के बारे में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली संख्याएं कैसे है? देखो, अगर दशमलव की बात की जाए तो दशमलव 3 प्रकार से आ सकता है। दशमलव किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी हल के अंदर दशमलव 3 प्रकार से आ सकता है। एक दशमलव होता है नॉर्मल वाला, यानी कि जिसको बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव। और एक होता है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, एक होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव, यानी कि एक होता है रिकरिंग डेसिमल होता है और एक बिल्कुल शांत वाला होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कैसे। जैसे मान लो अभी मैं 0.25, इसमें मुझे भाग देना है 5 का। अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 से डायरेक्ट कट रही है वैल्यू, कितनी बार कट रही है? 5 बार कट रही है। ठीक है ना, 5 पंजे 25, 5 बार। और इसमें पॉइंट बनाना चाहेंगे, 2 अंक के बाद ही पॉइंट आएगा, तो पहले जीरो लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट का भी क्या लग जाता तो आगे भी क्या लगा देंगे? जीरो। तो 0.05 ये वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, अब अशांत बात हो रही है, आवृत्ति की बात हो रही है। आवृत्ति यानी कि 1 2 3 4 कितने भी अंकों की वहाँ पे क्या मिलेगी? आपको आवृत्ति मिलेगी। जैसे कैसे बात करते हैं? 10/3। अगर 10 में 3 का भाग देना है आपको, किस में भाग देना है? 10 में। 10 में जैसे ही 3 का भाग देते हो तो 3 3 9, एक बचा, पॉइंट लगाया, फिर 3 3 9। ऐसे ये भाग कभी खत्म ही नहीं होगा बेटा, ये भाग कभी भी खत्म ही नहीं होगा। यानी कि जब भी 10 में 3 का भाग दोगे आप तो आपको मिलेगा रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? 3.33333 एक सिंगल अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि अशांत आवृत्ति दशमलव। अशांत का मतलब क्या है? कि इसका भाग कभी भी खत्म नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। और उसके बाद में आपको क्या मिल रहा है? सिंगल डिजिट मिल रहा है, 3 3 3 3। ऐसा हो सकता है कि एक अंक से ज़्यादा मिले, 2 अंक मिले, 3 अंक मिले, 4 अंक मिले, है ना, ज़्यादा अंक भी मिल सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल में हमने लिया 10/3, जब 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3.3333 बनता ही जा रहा था। कहाँ तक बनता ही जा रहा था? अनंत तक। कहाँ तक बनता ही जा रहा था? अनंत तक, है ना, अनंत तक। तो याद रखना है हमें कि 10.3333 वैल्यू चलती ही जा रही थी। तो ये हो गया अशांत आवृत्ति दशमलव, यानी कि अशांत है और आवृत्ति हो रही है। इसमें क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। एक होता है अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव को कैसे समझते हैं? जैसे हम भाग देते हैं 22 के अंदर 7 का, 22 के अंदर किसका भाग देते हैं? 7 का। इसके भाग कॉल करते हैं यहाँ, जैसे है ना, 22 में मुझे भाग देना है 7 का, तो 7 3 21, 1 मिला, पॉइंट लगाया, 10 मिल गया। ठीक है, 7 एकम 7, कितना मिला? 3 मिला, पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं। 7 चौका 28, कितना मिला? 2 मिला। इस 2 को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 20 बन गया। 7 21, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा, जीरो लगा देंगे तो 7 8 56, कितना बचा? 4 बचा। फिर जीरो लगा देंगे तो 7 पंजे 35, कितना मिला? 5 मिला। फिर 5 को यहाँ लिखेंगे, जीरो लगा देंगे आगे, पॉइंट के बाद में कोई दिक्कत नहीं रहती, पॉइंट के बाद में कितने भी जीरो लगा सकते हैं बाद में। 7 49 मिला। ठीक है, फिर क्या मिला? 1 मिला, फिर 1 मिला तो 7 एकम 7, वापस यहाँ से ही कहानी स्टार्ट हो गई, यहाँ से ही कहानी स्टार्ट हो गई ना।
तो यहाँ से ही खान स्टार्ट होने के बाद में देखो वापस 10 बनेगा, फिर क्या बनेगा 7 एकम 7 बनेगा। यानी कि ये जो 22/7 का मान आ रहा है ना, ये चल रहा है 3.142857। लेकिन कौन सा है इसमें, देखो वापस एक आ चुका है, तो एक के आगे 0 लगाने से 10 बन गया। मतलब यहाँ से कहानी वापस चलेगी। यहाँ से कहानी वापस चलने का मतलब है इन अंकों का वापस रिपीटेशन होगा, ये अंक ही वापस आने लग जाएंगे। अगर ये अंक ही वापस आने लग जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 22/7 तो एक अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्या है। तो उस एग्जाम्पल को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल किसका बनेगा, ये एग्जाम्पल बनेगा इसका बनेगा ये एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसका बनेगा ये एग्जाम्पल अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्याओं का। क्यों? क्योंकि हम जब भी इसको हल कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या मिल रहा है, हमारे पास में एक ऐसी संख्या मिल रही है जिनका रिपीटेशन हो रहा है, जिनका आवृत्ति हो रही है बार बार। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो 22/7 है वो भी क्या है अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्या है। और उसमें कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है ये भी ध्यान रखना है। यानी कि 3.1428557 इन्हीं अंकों का रिपीटेशन होगा बार बार। और जिन अंकों का रिपीटेशन होता है उन अंकों के ऊपर लगा दिया जाता है बार। क्या लगा दिया जाता है? बार। जैसे यहाँ पे 3.33 का रिपीटेशन था, 3.3 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है उतने ही अंकों के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, जिसको हिंदी में रेखा कोष्टक बोलते हैं। आपने बोर्डमास नियम के अंदर, बोर्डमास नियम से भी पहले उसमें रेखा कोष्टक आता है, उसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये होता है रेखा कोष्टक। क्या होता है? रेखा कोष्टक। बात करते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव वाली संख्याओं की, है ना। तो अशांत अनावृत्ति दशमलव वाली संख्याओं की, जैसे एक उदाहरण लेते हैं 31/3 का, ठीक है ना। 3/30 कितना वापस इसमें तो 1.333 आने लग जाएगा। इसका नहीं लेते हैं, हम लेते हैं 19/6 का। 19/6 का 18.1 बचेगा, 10 एकम 10 सॉरी 6 एकम 6, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 40 हो गया। 6 गुने के 36, 4 बच गया, फिर 40 हो गया। 6 गुने के 36, तो ये भी चल रहा है 1.3.1666666 में, ठीक है ना। ऐसे चलता ही जा रहा है। तो अगर आपको कहीं पे भी एक ऐसी भिन्न मिल जाए और उस भिन्न को सोल्व करने पे, जैसे मान के चलते हैं, मान के चलना है आपको, ठीक है ना। मैं कोई भिन्न नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट संख्या बताऊँगा आपको कि किस प्रकार से लेके होगी। जैसे कोई संख्या चल रही है 0.01010001000001, देखो और कहाँ तक चल रही है? अनंत तक। देखो ये एक ऐसी संख्या आ गई है जिसमें किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं है। ध्यान से देखो, सबसे पहले 0 1 था, फिर 0 0 1 आया, फिर 0 0 0 1 आ गया, फिर 0 0 0 0 1 आ गया। तो इसमें किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं है। तो जिस संख्या में किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होगा और जो संख्याएं बार बार चलती रहेगी वो संख्या होगी अशांत अनावृत्ति दशमलव। यानी कि संख्याएं अशांत है और उनमें आवृत्ति नहीं है किसी भी अंक की, है ना। किसी भी जोड़े की आवृत्ति नहीं है, अनावृत्ति है उनके अंदर, यानी कि वो संख्याएं चलती ही जाएगी, ठीक है। और अगर अशांत आवृत्ति की बात होगी तो वो संख्याओं का रिपीटेशन होगा। 1 अंक 2 अंक कितने भी अंकों का क्या हो सकता है? रिपीटेशन हो सकता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है याद रखने की? इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है याद रखने की कि ये दो संख्याएं होती है ना, ये वाली कौन कौन सी? अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। ये दोनों संख्याएं हमेशा परिमेय होती है। कौन सी होती है? हमेशा परिमेय संख्याएं। यानी कि शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव, ये दोनों की दोनों ही कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है ना। कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं होती है। हमेशा याद रखना है कि शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। और जो अनावृत्ति वाली संख्या होती है ना, शांत अनावृत्ति संख्या, ये हमेशा अपरिमेय होती है। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो इम्पोर्टेंट, अगर आपको ये